तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3.5 की ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम पढ़ रहे बेटा रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस। पहली वीडियो में हमने पढ़ा रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन, दूसरी वीडियो में पढ़ा रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन, तीसरी वीडियो में पढ़ा जा रहा रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस। तो आज ये देखते हैं किस तरीके से हम अल्काइंस की नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद कोशिश करेंगे कि क्या है बेटा, इन जो तीनों अल्केन अल्कीन अल्काइन के मिक्स क्वेश्चन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आज इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं किस तरीके से हमें अल्काइंस की नेमिंग करनी है। तो लिखा चूज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, ये बात तो ठीक है। तो जब भी आप नेमिंग करेंगे आपने हर हाल में लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना, चाहे वो अल्केन हो या अल्कीन हो। तो चूज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, इस बात का भी याद ख्याल रखना है। विच मस्ट इंक्लूड बोथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, जिसमें क्या हो बेटा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम मौजूद हो। तो अल्कीन में डबल बॉन्डेड को देखते थे, अल्केन में सिंगल बॉन्डेड को। तो यहाँ क्या है बेटा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उस चेन का आपने इंतखाब करना है। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो रिगार्डलेस ऑफ अल्काइल रेडिकल द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज नंबर। ठीक है, तो अल्काइल रेडिकल को आपने खातिर में नहीं लाना, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन को आपने क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है और उसको नंबर करना है। फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करीब में मौजूद हो। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या आप देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, सोचे आप इसमें नंबरिंग नहीं डाली हुई, सोच ले ऐसा कि इस पर नंबरिंग नहीं डाली हुई। तो इसको डायरेक्ट देखेंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है। तो ट्रिपल बॉन्ड इस एंड के करीब है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इस एंड के करीब है, क्लोज है। तो नंबरिंग आपने यहाँ से करनी है। तो एक, दूसरे नंबर कार्बन में 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं क्या है बेटा, रेडिकल है। क्या है बेटा, रेडिकल है, इसका ब्रांच है। ठीक है, इस चेन के। तो देख लें, तो टोटल 5 कार्बन मौजूद है। ये क्या बेटा, रेडिकल है जो चौथे नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। तो इसको कहते हैं बेटा CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिथाइल अल्काइल फॉर्मेशन, आपने इसको पढ़ा है। तो आप लिखेंगे बेटा 4 मिथाइल। ठीक है, 4 मिथाइल। अब उसके बाद चेन को देखेंगे। ठीक है, चेन में जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो कहाँ मौजूद है, वो दूसरे नंबर कार्बन के साथ मौजूद है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखें कार्बन की तादाद कितनी बेटा, 5। तो 5 कार्बन के लिए पेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, YNE। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो ये तो पेंटाइन होगा। क्या होगा बेटा, पेंटाइन। और ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद दूसरे नंबर कार्बन के साथ, तो आप लिखेंगे -2 पेंटाइन। ठीक है, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। ठीक है, तो ये डैश वगैरह आपने याद रखना है किस तरीके से लिखना है, कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है। तो देखिए 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है बेटा, नेमिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। ये है लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस कार्बन कार्बन। तो अगला पॉइंट आपके पास, द नंबर ऑफ कार्बन आइटम विद द लोएस्ट वैल्यू इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन आइटम के पास जो वैल्यू है, जो नंबरिंग की हुई है, ठीक है, ये आपको बताता है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ मौजूद बेटा, दूसरे नंबर कार्बन के साथ मौजूद है। तो ये पोजीशन हमें बता रहा है 2 पेंटाइन। तो पेंटाइन तो है, और YNE लिखा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है बेटा, दूसरे नंबर कार्बन के साथ मौजूद है। ठीक है, इसलिए जो चौथा है हमारे पास, ये सब आप सीख चुके हैं। एक जो आपने इसकी नंबरिंग की तो आपको बहुत सारी बातें आ गई। बाय चेंजिंग द सफिक्स एन, तो सफिक्स एन जो है उसको हम चेंज करेंगे आइन में। ठीक है, ऑफ द मैचिंग अल्केन टू आइन। ठीक है, YNE द ट्रिपल बॉन्ड इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड। तो जब हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखे कंपाउंड में तो आप क्या करेंगे, एन को चेंज करेंगे बेटा आइन से। ठीक है, YNE से। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आज ज़रा देख लें, नीचे एक और हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखें, इसमें कोई ब्रांच आपको दिख रही है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अब हमें क्या करना है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखें, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन एक ही चेन मौजूद है, ये भी ठीक है। तो देखें सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड इस एंड के करीब है, इस एंड के ज़्यादा करीब है। तो नंबरिंग आपने इसी एंड से शुरू करनी है। तो यहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4, क्लियर है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने बेटा, 4 है। ठीक है, तो क्या होगा, ब्यूट, 4 के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ब्यूटाइन होगा। ठीक है, लेकिन आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बेटा, पहले नंबर कार्बन के साथ है। तो आप लिखेंगे 1 ब्यूटाइन। क्या है बेटा, 1 ब्यूटाइन, क्लियर है। तो एक और देख लें, इसमें भी कोई आपको रेडिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद बेटा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है।
तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। जिस तरफ ट्रिपल बॉन्ड करीब हो नंबरिंग उसी एंड से आप करेंगे। 1 2 3 4 5, ओके। 5 कार्बन है, पेंटाइन हो रहा है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्ड में बेटा दूसरे नंबर कार्बन के साथ मौजूद है, तो आप लिखेंगे 2 पेंटाइन। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है बेटा आप नेमिंग करेंगे। आ जाए और डिफरेंट रूल्स को देखते हैं। तो 5वां पॉइंट हमारे पास मौजूद है, व्हेन देयर आर 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड इन द चेन। तो अगर एक ही चेन में 2 या 2 से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स, डाई और ट्राई एंड सो ऑन, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे बिफोर द सफिक्स YNE, ठीक है, विथ इट्स पोजिशन। तो आज इसको देखते हैं किस तरीके से आपने करना है। तो ये देखें एक चेन मौजूद है, इस चेन में आप देख सकते हैं कि 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक तो यहाँ पे मौजूद है, एक तो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अभी नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड करीब कहाँ है, इधर करीब है इस एंड पे या इस एंड पे करीब है, तो ट्रिपल बॉन्ड इस एंड पे करीब है, तो नंबरिंग भी आप यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है ये सिलेक्ट कर ली, ओके। तो अब इसको नाम देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन है तो ये क्या होगा बेटा, पेंट होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड ही मौजूद है तो आइन होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या है बेटा, एक से ज़ायद है, 2 है, तो दोनों की पोजीशन आपने मेंशन करनी है। तो आज मेंशन करते हैं, एक तो है बेटा पहले नंबर कार्बन के साथ और एक है तीसरे नंबर कार्बन के साथ। तो आप लिखेंगे 1,3, ठीक है, 1,3। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटा। डबल बॉन्ड की तरह ट्रिपल बॉन्ड की तरह 2 है तो लिखेंगे पेंटा के बाद लिखेंगे डाई और पेंटाडाइन, ठीक है। क्या लिखेंगे 1,3 पेंटाडाइन। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से आप इसकी नेमिंग करेंगे। तो आज एक और देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसकी भी हमें नंबरिंग करनी है। पहले ऊपर से आप ऐसा समझे कि देखेंगे भाई कितने किस्म के बॉन्ड मौजूद है। तो देखें ट्रिपल बॉन्ड हमें 2 दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड किस एंड के ज़्यादा करीब है, तो ट्रिपल बॉन्ड इस एंड के करीब है, तो नंबरिंग भी आपने यहीं से करनी है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। ये क्या है बेटा आपके पास रेडिकल है, ये भी क्लियर है। सबसे पहले आपने रेडिकल को नाम देना है क्योंकि रेडिकल आ गया है, इससे पहले तक रेडिकल नहीं आया था। तो क्या नाम देंगे बेटा, 3 मिथाइल। क्लियर। उसके बाद अब आपने नाम देना है बेटा ट्रिपल बॉन्ड को। तो देखें ट्रिपल बॉन्ड और चेन को, तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है पहले नंबर कार्बन के साथ और चौथे नंबर के कार्बन के साथ। तो आप लिखेंगे 1,4 1,4 और पूरे चेन में कार्बन की तादाद कितनी बेटा 6, तो क्या होगा हेक्सा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की तादाद है 2, हेक्साडाइन, क्या होगा बेटा हेक्साडाइन। क्लियर है, ओके। तो डाई किस लिए लगाया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की तादाद है 2, यहाँ पे भी डाई किस लिए लगाया, ट्रिपल बॉन्ड की तादाद है 2। अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 होता है तो ट्राई लगाते हैं। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल 1,4 हेक्साडाइन। क्लियर है। तो छठा बॉन्ड हमारे पास मौजूद है वैन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ तक तब ट्रिपल बॉन्ड तक साथ था, अब आगे बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों। तो वैन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सेम लोकेशन इन अ चेन ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक ही लोकेशन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है एंड से। द डबल बॉन्ड इज़ गिवन प्रियोरिटी, तो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी हम देंगे बेटा डबल बॉन्ड को, ठीक है। समझ में आ रही। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया गया मिसाल पेपर में जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही मौजूद है, दोनों सेम लोकेशन पर मौजूद हैं, तो किसको प्रियोरिटी देंगे, तो डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। तो जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें देखिए एक इस एंड में ट्रिपल बॉन्ड है और इस एंड में डबल बॉन्ड आपके पास मौजूद है, ठीक है। दोनों की पोजीशन एक ही है तकरीबन देखा जाए तो, ठीक है। तो किसको प्रियोरिटी देंगे, इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, यहाँ 4 गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो इस तरीके से नंबरिंग कर दी हमने। अब इसको नाम भी देना है। तो इसमें देखिए कोई रेडिकल तो मौजूद नहीं है, तो एक स्ट्रेट चेन बन गई, ठीक है। डबल बॉन्ड मौजूद है पहले नंबर कार्बन के साथ और जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो चौथे नंबर कार्बन के साथ मौजूद है। तो इसे हमें नाम देना है। सबसे पहले हम प्रियोरिटी देंगे बेटा किसको, डबल बॉन्ड वाले को, ठीक है। तो आज ज़रा देते हैं किस तरीके से प्रियोरिटी देनी है हमें। तो लिखेंगे बेटा 1 पेंटीन, क्या लिखेंगे बेटा 1 पेंटीन, ठीक है। तो ये EN बता रहा है कि डबल बॉन्ड, और ये पेंट जो बता रहा है 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम मौजूद है चेन में, ठीक है। तो 1 पेंटीन, ठीक है। तो इससे क्या पता चला बेटा, ये डबल बॉन्ड पता चला हमें। क्लियर है। तो पेंटीन तो क्लियर हो गया। अब हमें ट्रिपल बॉन्ड को स्पेसिफाई करना है 4 आइन। तो चौथे नंबर कार्बन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको याद भी करना पड़ेगा बेटा, रूल्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है।
समझना तो एक अलग सी जगह हो गई, लेकिन रूल्स को याद करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से नेमिंग करनी है। ओके, आज एक और देखते हैं। तो इसमें देखें, इसमें भी कोई रेडिकल मौजूद नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो हमें प्रायोरिटी किसे देनी है, तो आगे देखते हैं। पहले देखिए, दोनों एक सेम लोकेशन पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है बेटा, सेम लोकेशन पर। तो यहाँ से देखें 1 2 दूसरे नंबर कार्बन के साथ मौजूद है। यहाँ से देखें 1 2 ये भी दूसरे नंबर कार्बन के साथ मौजूद है। अगर देखें तो प्रायोरिटी देंगे हम डबल बॉन्ड वाले को, तो नंबरिंग वहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन मौजूद है। तो आ जाए इसकी नेमिंग करते हैं। तो दूसरे नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है, पाँचवें नंबर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो आप लिखेंगे 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम की तादाद चेन में है वो है 7। तो आप लिखेंगे 2 हेप्टेन। ठीक है, 2 हेप्टेन। ठीक है, ई नहीं लगाएंगे आगे, ठीक है, वरना वो मुकम्मल हो जाएगा ना। तो 2 हेप्टेन, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है पाँचवें नंबर कार्बन के साथ है। 2 हेप्टेन के बाद लिखेंगे 5 आयन। क्लियर, इस आयन का मतलब क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड ये मेंशन कर रहा है। क्लियर है, तो रूल्स को आपने याद रखना है। तो सातवां पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास। व्हेन देयर आर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एट वेरियस प्लेसेस। तो इससे पहले सेम प्लेसेस पे था, सेम लोकेशंस पे था। अब क्या है बेटा, मुख्तलिफ लोकेशंस पे हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन में। द नंबरिंग बिगिन एट द एंड वेयर द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज क्लोजेस्ट। तो जो वेरियस पोजीशन पर हो, वेरियस प्लेसेस पर हो, सेम लोकेशन ना हो, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है। द नंबरिंग बिगिनस एट द एंड वेयर द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज क्लोजेस्ट। तो जिस एंड के करीब डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबरिंग आपने वहीं से शुरू करनी है। तो डबल से भी शुरू हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड से भी नंबरिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, तो जिस एंड के करीब कोई सा भी बॉन्ड हो, डबल हो या ट्रिपल हो, नंबरिंग आपने वहीं से करनी है। तो इस एग्जाम्पल में देखें आप, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद। सबसे एंड में कौन सा बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नंबरिंग यहीं से करनी है, नंबरिंग यहीं से करनी है। इधर भी देखिए बेटा, किस एंड पे सब कौन सा बॉन्ड मौजूद है, डबल या ट्रिपल। इस एंड पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो नंबरिंग यहीं से करनी है यहाँ पे। तो इसमें भी नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, क्योंकि इस एंड पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। डबल भी होता तो हम यहीं से करते हैं। ठीक है, तो एंड पे जहाँ मौजूद है वहीं से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर बेटा। 6 कार्बन मौजूद है। तो आज इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, नेमिंग करते हुए आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा हम 4। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, तो लिखेंगे 4 हेक्सेन। ठीक है, 4 हेक्सेन। ठीक है, ई नहीं लिखना आगे, 4 हेक्सीन हो जाएगा। ठीक है, 4 हेक्सेन, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, क्या लिखेंगे 1 आयन। ठीक है, 1 आयन, 4 हेक्सेन 1 आयन। ओके, इसी तरीके नेक्स्ट आप देखें, इसमें भी देखें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस एंड के करीब ज़्यादा है। तो ये डबल बॉन्ड जो है इस एंड के करीब ज़्यादा है, नंबरिंग यहीं से करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन मौजूद हैं। तो कैसे नेमिंग करेंगे बेटा, ये 1 के साथ अटैच है, ये 4 के साथ अटैच है। तो आप लिखेंगे 1 हेक्सेन। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम 1 हेक्सेन। ठीक है, तो ये जो इन आप देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, तो 1 हेक्सेन। इसके बाद जो 4 आयन, ठीक है, तो 4 आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से किताब में कुछ एग्जाम्पल्स दी गई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो आने वाली वीडियोज़ में ये हम तीनों की एक साथ नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलाकर मिक्स करके तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें जो रूल्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंसेप्चुअली तमाम बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन रूल्स को याद करना बेहद ज़रूरी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इसको किताब से पढ़ा है, ताकि आप हर वक्त इसको किताब को पढ़ते रहें, रीड करते रहें, तो आपको तमाम बातें समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई। तब तक के लिए जा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।